नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, जिसमें हम आपको आपकी सेहत के साथ जोड़ते हैं। यानी आप अपने तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को कैसे आप निरोगी रख सकते हैं, क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहता है हम आपके अंदर जागरूकता लेकर आएँ, सचेत और सावधान करें, ताकि आप अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें, अपने भोजन को अच्छे से सुधार करें, अपने भोजन में समय दें, हर चीज़ का समय निर्धारित करें। तभी कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली बहुत बढ़िया होगी, आपके सभी काम भी समय पर होंगे और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। इन्हीं सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको मैं ध्यान भी दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि कार्यक्रम में रोज़ाना कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है और वो सभी विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन उपचारों को कहीं आप मिस ना कर दें, इसीलिए उन सभी सलाह को, उपचारों को, नुस्खों को आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विश्वव्यापी है और सबसे ज़्यादा उसके रोगी भारत में मिलते हैं, यानी शुगर। हालांकि शुगर एक समय था जब ये रोग नहीं था या बहुत कम था, लेकिन आज के इस दौर में शुगर हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को ज़रूर हो चुका होता है या इस समय है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके से व्यापक स्तर पर शुगर का फैलना किस ओर इशारा करता है, ये किस प्रकार का रोग है? देखिए, शुगर हमारी लापरवाही का रोग है जी। हमें यही पता नहीं कि हमारा लीवर किस चीज़ को पचा रहा है, किसको नहीं पचा रहा है। जी। जिस चीज़ को लीवर पचाएगा उससे इंसुलिन बनेगी, पैंक्री बनाएगी, शुगर होगी नहीं। परंतु जिस चीज़ को लीवर नहीं पचाता है तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? फिर पेट में जाके जब वो सड़ता है तो इससे एक नहीं कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहले तो उसकी नाभ भी अपना स्थान छोड़ जाती है, दूसरे नंबर पे उसको कब्ज हो जाती है, तीसरे नंबर पे सुबह उठ के वो पानी चाहे गर्म पिए चाहे ठंडा पिए, 2-2, 3-3, 4-4 गिलास पीते हैं, फिर पेट साफ करते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं मशीनों से टेस्ट करूँगा या रोगी से पूछूंगा, उसके कागजात देखूँगा या उसकी टेस्ट रिपोर्ट देख के दवाई दूँगा। नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है कि जिसको आपकी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकते। उसको नाड़ी का ज्ञान जिसको है 2 सेकंड में बता देगा इस हिस्से में ये रोग है, इतने साल पुराना। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ हैं। और दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा जो आजकल गलत खान पान है वो है चीनी का। कोई भी चीज़ लेंगे चीनी चाहिए, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, रिफाइंड, सफोला, ये शुगर को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में नमी आके हरियाली छाती है। मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, बिस्कुट, ब्रेड,
परांठा, पूरी, चना हुआ आटा, ये शुगर को बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि लीवर के लिए फाइबर सबसे ज़रूरी है। तो फाइबर तो आपको छिलकों में मिलेगा, और जितना आप ठंडा बासी खाना खाएंगे जिसमें आजकल यूरिया खाद ज़्यादा है, वो आपके शुगर को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। यदि आप अपना मकान है, अपने मकान की छत है, तो छत के ऊपर आप अपनी सब्जी तैयार कर सकते हैं। गमले 12 इंची से 18 इंची के अंदर लेते हैं, और गमलों के अंदर गोबर की खाद और दोमट मिट्टी के अंदर यदि आप सब्जियां लगाते हैं, तो आप अपने अलावा 10 आदमियों को और को भी खिला सकते हैं। और इनमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। उस ज़मीन में थोड़ी नमी रहनी चाहिए जहाँ पे आपने ये सब्जियां लगाई हैं। यदि उसमें खुश्की छा जाए तो फिर वो सब्जी चलती नहीं। ठीक है, नमी होगी तो बड़े आराम से सब्जी तैयार हो जाती है। और गर्मी के मौसम में हमेशा सुबह सूर्योदय होने से पहले पहले आप गमलों में पानी दे दें, ताकि दिन की धूप से पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के पत्तों पे किसी किस्म का धूप का साइड इफेक्ट न पड़े, तो आपकी सब्जियां बड़े आराम से चलती हैं। मीलों का आटा जो छना हुआ आता है, इसको छोड़ दे खाना। चक्की से आटा पिसाएं, चोकर उसकी बिल्कुल नहीं निकालनी, और अकेला एक नाज नहीं खाना। 3, 5, 7 नाव जितने आप मिलाना चाहे उतने मिला के खा सकते हैं। और फिर भी यदि आपका पेट अच्छा साफ नहीं होता है, तो आपको खाना खाने के साथ 2 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी, पहले पानी को उबाल लें, उबाली देने के बाद ठंडा कर लें, 15-18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के मिला दें, और जो उसका कचरा बचा उसको सब्जी में, दाल में, जो भी आपने बनाया उसमें मिला के खाएँ। ताज़ा गर्म गर्म खाना खाएँ, 2 गिलास गर्म पानी पिएं, लहसुन, प्याज, अदरक वाला। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं, तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, पानी को बहने नहीं देता, ऐसे खाने को पचाएगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा दिए हुए टट्टी साफ खून को लग करके आपको निरोगता देगा। पैंक्री को जब शुद्ध खून मिलेगा और दिल को देगी, दिल को जब पूरी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, तो रोग कहाँ से होगा? आज जितने भी रोग हैं सब आपके गलत खान पान से हैं। आप फलों के खाने के शौकीन ज़्यादा हैं, परंतु फलों में दुकानदार जो अवगुण कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपकी सब्जी, फल सिकुड़ चुका है और खाने काबिल नहीं है, तो दुकानदार क्या करेगा कि पानी के अंदर केमिकल डालेगा और उसके अंदर उस फल को 15-20 मिनट के लिए रखेगा। अब वो फल ऐसा हो जाएगा, सब्जी ऐसी हो जाएगी जैसे अभी तोड़ के ला रहे हैं। अब घर आके आप बना के उसको खा रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, आपका लीवर नहीं पचाएगा। पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा, फिर आपके रोगों को निमंत्रण मिलता है जी। और नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपको कोई शुगर फ्री गोली खाने की, इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुगर ऐसे समाप्त हो जाएगी। परंतु फिर भी यदि आपको शुगर है तो आप 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी लें, 4 चम्मच शहद में मिलाएं। अब उसको चाटने में आप 20 मिनट का समय लगाएं
इसके बीच में गाय का या बकरी का दूध है, सोने पे सुहागा, नहीं तो सोयाबीन का बना लें या फिर गर्म पानी उसके साथ पी लें। आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है। हमें हमेशा शुगर 90-140 रहनी चाहिए, न इससे कम न इससे फालतू। जब आपका खान पान ठीक ढंग का होगा तो आपको शुगर कभी नहीं होगी, आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु खान पान के बाद ध्यान दें कि खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। दिन का टाइम है तो वज्र आसन से उठ के 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर उसके बाद उठ करके आप अपने काम धंधे में जो करना हो करें, कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु जिसको शुगर है वो 20 मिनट सब आसन लेटने के बाद 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। अब उसके बाद उसके काम करेगा, उसके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे ये 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठा। और रात्रि के खाने का से ध्यान दें कि रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खा लें। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था। खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के आधा घंटा अब आपको सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटे तक आपने विश्राम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ पड़ोस में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और जैसे आप पेट साफ करने जाएंगे, बाथरूम बाद में आएगा, पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ जपेगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। अब यदि आपके पास टाइम है थोड़ा, तो आप 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुखासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, 2-2, 4-4 मिनट जितना का आपको टाइम लगे कर ले। इसके बाद बटरफ्लाई करके आप 10-15 मिनट विश्राम करें, फिर हल्के नवाए पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो उसके अनुसार अपना भोजन करें। यदि रोग नहीं है तो दिनचर्या में जो आप खाते हो खाएं, परंतु ताज़ा खाना, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना अति आवश्यक है, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका नियम है 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई रोग होगा। परंतु एक बात का ध्यान देना कि आप नौकरी पेशा करने वाले हैं तो दोपहर का जो खाना आप खाते हैं उसको त्याग दें। सुबह घर से निकलने से पहले आप पेट भर के खाना खा लें, और साथ में थर्मोस बोतल के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के गर्म पानी में मिला के साथ रखें। जब भी आपको प्यास लगे तो आप जो बोतलों से पानी पीते हैं उसको ना पिएं, उसी पानी को पिएं। और यदि आपने 100 ग्राम पानी पीना तो उसके पीने में 20 मिनट लगाएं, सिप सिप करके पिएं।
मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में आपको शुगर तो क्या कोई रोग होगा ही नहीं। और रात को यदि आप घर लेट पहुँचते हैं, रात का खाना खाने में आप लेट हो जाते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि भुने हुए चने और गुड़ पास रखें। पानी तो आप थर्मोस बोतल में ले ही गए हैं। तो जब आपका दिन अस्त होने से पहले 1.5-2 घंटे का टाइम रह जाता है, तो उसमें उन चनों को खाएं और गुड़ को खाएं, ऊपर से पानी पी लें, तो आपको कभी ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपके पेट में कोई रोग होगा, ना ही आपको डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। जितने रोगों का संबंध है हमारे लीवर से, पैंक्री से, गुर्दे से, तिल्ली से, दिल से और फेफड़े से कनेक्शन है। यदि ये अंग हमारे साफ हैं तो हमें कोई रोग नहीं है। आज आपको टीबी के माध्यम से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल के बहुत डॉक्टर हकीम जोशी मिलेंगे, परंतु जो बात मैंने बताई है कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि यदि वो बताते हैं तो उनका बिजनेस खराब होता है। मैं बिजनेस करने के लिए टीवी पे नहीं आता। मैं टीवी आ रहा हूँ जो गांव में, मोहल्लों में जहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का इंतजाम नहीं है, उनको कोई रोग ना लगे। मेरे बताए गए उपचारों को करें और रोगों से मुक्त रहें। बिल्कुल। मैं बालगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है, पिछले करीब 1.5 साल से। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। 1 डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है, और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या प्रश्न है? जी, आँख में फूला हो गया था और उपचार इन्होंने किया है। शायद ये कह रहे हैं कि शायद कोई उपचार में त्रुटि रह रही है, जिस वजह से लाभ इतना नहीं मिल पा रहा है। देखिए, फूला काटने में 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। जो मैंने आपको सिंदूर का और बड़ के दूध का बताया था, वो फूले को ऐसे काटता है जैसे किसान पकी हुई फसल को खेत से काटता है। तो राजेश जी,
जो उपचार आपको बताया गया था, आप उस उपचार को दोबारा से यदि पूरी तरह से सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ज़रिए भी सुन सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना अधिक वक्त नहीं हो पाता कि पूरा उपचार दोबारा से आपको बताया जाए। या इसके अलावा आपके सामने विकल्प भी है कि आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं ऑर्डर देकर, ताकि आप इस तरीके के जो नुस्खे हैं उनको आप विशेष तौर पर पढ़ सकें, समझ सकें और उनको उपचारों को आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी ने जैसा कि बताया 3 से लेकर 6 महीने के बीच में इस तरीके का जो रोग है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो सकता है। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।